दोस्तों बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग भर्ती 2025 के बारे में। सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको आप पीडब्ल्यूडी विभाग भी कहते हैं, उसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ एक यहाँ पे इसमें अलग से नोट दिया गया है, इसके अलावा कुछ एक चेंजेस भी किए गए हैं पिछली वैकेंसी से। इस बार यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है बढ़ा दी गई है। 8000 से ज़्यादा पदों पर इस बार वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ यहाँ पे ये सीधी भर्ती होने वाली है, सिंगल पेपर होना है। लेकिन यहाँ पे इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में। हुआ क्या है पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। 10-12 कर रखा है अगर आपने, इसके अलावा ग्रेजुएशन पास हो तो सुपरवाइजर वाली वैकेंसी भी इसमें ऐड की गई है। मई महीने में इसके फॉर्म अप्लाई करने का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। 30 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिंगल पेपर है तो इस हिसाब से 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट यहाँ पे मान ली जाएगी, और कहीं पे भी आपकी ज्वाइनिंग लग सकती है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से सेंटर वाली वैकेंसी है, स्टेट वाली वैकेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसी की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, तो शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये है पीडब्ल्यूडी वाली वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो लास्ट डेट रहने वाली है 30 मई 2025। फिलिंग अप पोस्ट ऑफ क्लर्क और सुपरवाइजर, यानी कि क्लर्क ग्रेड सेकंड की और सुपरवाइजर की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और यह वैकेंसी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है सेंट्रल वाला, उसमें ये वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे ये वैकेंसी 8501 पदों पे अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे इसकी पोस्टिंग रहने वाली है। और अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 30 मई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा टेंटेटिव इसका एग्ज़ाम होगा, सिंगल पेपर होगा 7 जुलाई 2025 को। एक यहाँ पे मेन यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप चेक करते हुए जाना। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे इसमें होगा क्या इस बार, एकेडमिक रेशियो 20 मार्क्स का है यहाँ पे। यानी कि एक बार वापस से स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है क्लर्क ग्रेड सेकंड और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, तो 12th क्लास पास आपको क्लर्क में चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई। 18 से 40 साल के बीच में हो। 8501 वैकेंसीज है। क्लर्क के लिए 12वीं क्लास और यहाँ पे ग्रेजुएशन सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। अभी यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा आपका वो आप देखते हुए जाना, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एकेडमिक रेशियो, जो एकेडमिक आपने जो 12th क्लास में पास मतलब 12th क्लास में अर्जित किए हैं, यानी कि अगर आप क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे एकेडमिक 100 में से अगर 60 नंबर आपने लेके आए हो या 70% आपके है 12th क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के आधार पर आपके नंबर तय किए जाएंगे। यानी कि 20 मार्क्स के हिसाब से 14 नंबर होते हैं अगर आपके 70% बने हुए हैं तो 14 नंबर तो यहाँ से हो गए आपके 20 मार्क्स में से। इसके अलावा EWS SC ST OBC बैकवर्ड कैटेगरी है तो 5 नंबर उनके जुड़ जाएंगे। हैंडीकैप्ड है BPL फैमिली है तो 5 नंबर वो जुड़ेंगे। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा वो 70 मार्क्स के आधार पर आपका होगा, और उसमें आपके जो नंबर आते हैं वो इनमें ऐड हो जाएंगे। तो उस आधार पर आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। फिजिकल टेस्ट नहीं है ये रिटन टेस्ट है। इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो ये एक तरीके से ये स्कीम रहने वाली है इस बार। सेम प्रोसेस सुपरवाइजर के लिए भी रहने वाला है। एकेडमिक रेशियो में ग्रेजुएशन की जो भी आपकी परसेंटेज है फाइनल वो 20 नंबर के हिसाब से, और फिर 5 नंबर आपके BPL SC ST OBC हो तो उस आधार पर जुड़ेंगे, और फिर लास्ट में 70 मार्क्स का पेपर आपका लिया जाएगा। तो ये स्कीम रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल 100% के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, जो मैं बता चुका हूँ। रिलैक्सेशन यहाँ पे एज में 18 से 40 साल में 3 साल की और 5 साल की OBC और SC ST को छूट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पिछली बार जब ये एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ गई थी यहाँ पे 60% मैक्सिमम, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ। इसके अलावा 55 के आसपास भी सिलेक्शन हुआ है OBC कैटेगरी में महिलाओं का। तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। कट ऑफ बहुत कम जाती है। अप्लाई ज़रूर करना। सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा इसमें इसलिए भी रहता है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्कीम है सिलेक्शन वाली, उसमें अंकों का यहाँ पे योगदान आप सभी को पता है। 5 नंबर कैसे जुड़ेंगे वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। तो उस आधार पर आप ज़रूर अप्लाई करें। नीचे मैं लास्ट डेट मेंशन कर दे रहा हूँ 30 मई 2025। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको PDF फॉर्म में, तो वहाँ पर भी जाके आप चेक कर लेना इसकी PDF। धन्यवाद।